अब हम लोग षटकर्म का एक एक अभ्यास देखेंगे, कैसे क्रिया बताई गई है और किस तरीके से उसका लाभ है और एग्जाम में क्या सवाल आता है। आज हम लोग सवाल भी करेंगे षटकर्म का पूरा करके, और षटकर्म तक का कल वाला और आज वाला सवाल, नहीं तो सवाल फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे। पहला षटकर्म हमारा है धौती का अभ्यास है। धौती के अभ्यास में कहा गया है चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेम सिक्तम वस्त्रम शनैर ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेच एतद उदितम धौती कर्म तत्। अब इसमें जो पहला जो एग्जाम की दृष्टि से है वो है चतुर अंगुल विस्तारम, यानी कि चौड़ाई कहा गया है कि 4 अंगुल विस्तार वाली चौड़ाई होनी चाहिए। यानी कि जो आप धौती कर्म के लिए जो कपड़ा आप इस्तेमाल करेंगे उस कपड़े की चौड़ाई 4 अंगुल होनी चाहिए। हस्त पंच दशायतम, यानी लंबाई उसकी जो होनी चाहिए वो 15 हाथ होनी चाहिए। दो चीजें एग्जाम में आ जाता है कि धोती की यानी वस्त्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया, उसके बाद गुरु जो आपको नियम बताएंगे उस नियम से सिक्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको भिगो देंगे वस्त्र को। वस्त्र सूखा वस्त्र नहीं लेना है उसको, सिक्तम मतलब उसको भिगो देंगे। भिगोए हुए वस्त्र को शनैर ग्रसित, धीरे धीरे ग्रसित ग्रसन करेंगे, यानी कि धीरे धीरे उसको निगल जाएंगे। और थोड़ा हाथ में पकड़ कर रखेंगे, ये अपनी तरफ से जोड़ना, सब लोग ये जानते हैं। पूरा चला गया फिर बाहर कैसे निकलेगा, पकड़ के रखेंगे। कहते हैं पुनः प्रत्याहरेज, फिर उसको बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। यही धौती कर्म बताया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से 4 अंगुल विस्तार वाला 15 हाथ लंबा वस्त्र ले, गुरु के निर्देशन में जल में भिगोकर वस्त्र को धीरे धीरे निगले और फिर धीरे धीरे बाहर निकाले। व्यवहार में हम लोग जानते हैं कि तुरंत ऐसे अभ्यास नहीं करते हैं। पहले तो वस्त्र को खूब अच्छे से बॉयल वगैरह करके उसको सुखा लेते हैं ताकि उनके जो भी जर्म्स वगैरह हो खत्म हो जाए। और फिर जब अभ्यास करते हैं तो उसको हम एक कटोरी में रखते हैं भिगो करके, पानी उसमें होता है। और कई बार तो दिक्कत होती है तो उसमें शहद भी हम उसमें लगाते हैं उस कपड़े में, ऐसा भी होता है। तब हम उसको निगलने में हमारे लिए आसानी होती है। और हम ये भी जानते हैं कि एक ही दिन में पूरा वस्त्र नहीं निकला जाता है, क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा लेते हैं गले के पास से वो उल्टा वापस आता है। वैसे स्थिति व्यवहार में हम क्या करते हैं, पहले दिन थोड़ा सा करते हैं, दूसरे दिन फिर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन जिसकी जैसी इच्छा शक्ति होती है, कई बार उस हिसाब से वो वस्त्र हम शायद 15वें दिन तक में पूरा ले जा पाते हैं। कई जगह पर ये व्याख्या में कहा गया है या व्यवहार में कराते हैं कि पहले दिन 1 हाथ ले जाओ, दूसरे दिन 2 हाथ ले जाओ, ऐसे करके हम वस्त्र को ले जाए। तो व्यवहारिक दृष्टि से अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, हठ योग का कोई भी अभ्यास हठ प्रदीपिका में या किसी भी ग्रंथ में श्लोक में कंप्लीट नहीं बताया गया है। शायद इसीलिए हर हठ योग के ग्रंथ में गुरु की महिमा बताई गई है कि गुरु के निर्देशन में करेंगे। शायद गुरु ये देखेंगे कौन लायक है कौन लायक नहीं है, तो फिर उसको पूरी गूढ़ विद्या बताएंगे। तो गूढ़ चीजें यानी हर श्लोक में जो आत्मा है उस अभ्यास का, उस आत्मा को छिपा लिया गया है। तो ये अच्छा ही है। बाकी हम गुरु के निर्देशन में अभ्यास करेंगे। अब धौती कर्म के लाभ क्या बताए गए हैं। काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोग, ये कफ रोग च विंशति धौती कर्म प्रभावेन प्रयांत्य एव न संशय। अब इस अभ्यास को हम देखेंगे कि काश भी है, श्वास विकास मतलब खांसी, श्वास मतलब दमा रोग को कहा जाता है। और उसके बाद कहा गया है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन से संबंधित कोई रोग हो, स्प्लीन कई बार सूजन आ जाती है स्प्लीन में, उसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है कुष्ठ रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल कई बार आया हुआ है कि कुष्ठ रोग किस षटकर्म के अभ्यास से ठीक होता है। तो धौती कर्म के अभ्यास से कुष्ठ रोग ठीक होता है। तो आप ऐसे भी दूसरे शब्द में भी इसको कह सकते हैं कि वस्त्र धौती का अभ्यास करने से कुष्ठ रोग जो है उसमें लाभ मिलता है या कुष्ठ रोग ठीक होता है। उसके अलावा कहा गया है कफ रोगाश्च विंशति, यानी कि कफ रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 हैं, यानी कफ से होने वाले 20 रोग हैं। तो कफ से होने वाले सभी 20 रोगों में फायदा पहुंचता है। और ये इसका धौती कर्म का प्रभाव है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। काश, खांसी, श्वास,
दमा, प्लेह यानी तिल्ली रोग, उसके बाद कुष्ठ यानी कि चर्म रोग होता है। कुष्ठ अगर किसी को पता हो कुष्ठ क्या होता है, तो चर्म रोग होता है। और सभी 20 तरह के कफ दोषों का रोगों का नाश होता है, इसमें कोई संशय हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि गज करनी का अभ्यास। गज करनी का अभ्यास ज्यादातर पुस्तकों में यही बताया गया, बहुत सारी पुस्तकों में गज करनी का अभ्यास बाद में बताया गया, यानी लास्ट में गज करनी दिया गया, जब 6 के 6 अभ्यास कंप्लीट हो गए तब दिया गया है। गज करनी का अभ्यास में कहते हैं, गज मतलब होता है हाथी। हाथी के जैसे हम क्रिया करते हैं उसको गज करनी क्रिया कहते हैं। जैसे हाथी करता है, पानी पूरा पी करके सूंड से लंबा फेंकते हैं, वो फव्वारे की तरफ फेंकते हैं, इसी को व्यवहार में गज करनी कहा गया है। लेकिन हठ प्रदीपिका के श्लोक में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। कहते हैं उदरगत पदार्थम उद्वमन्ते, यानी कि उदरगत जो आपके पदार्थ, पेट के जो पदार्थ हैं स्टमक में, उसको हम बाहर निकाल देंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? पवनम अपान उदीर्य कंठनाले, यानी कि जो पवन है, अपान वायु है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अपान वायु को ऊपर उठाएंगे तो कंठनाल के द्वारा जो पेट में जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, साफ साफ कहा गया, वो पदार्थ बाहर निकलेगा। अब पदार्थ पानी भी हो सकता है, पदार्थ जो है कोई भोजन भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया है श्लोक में, वो चीजें छिपा ली गई हैं। तो गुरु के पास जाएंगे तो गुरु ही बताएंगे। और व्यवहार में हम लोग जानते हैं कि गज करनी का अभ्यास वो पानी के साथ ही किया जाता है, जल के साथ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी लाइन कही गई है, इसकी व्याख्या भी बहुत कम पुस्तकों में मिलती है कि क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा गज करनीति निगद्यते हठज्ञ। कहा गया है कि क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, किसका क्रम, कौन सा परिचय? कहते हैं कि नहीं, जब आप हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो उस दौरान स्थिति ऐसी होती है कि आप नाड़ी और चक्रों का क्रम आपको पता चल जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, और नाड़ी और चक्र के ज्ञान से उसी के द्वारा आप इस गजकर्णी क्रिया को करते हैं। दूसरा है धौती बस्ती। बस्ती क्रिया के बारे में कहते हैं, नाभि दग्ध जले पायो न्यस्त नालो उत्कटासन आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम बस्ती कर्म ततः। अब देखिए बहुत सुंदर कहा गया कि नाभि दग्न जले, नाभि तक आप जल में चले जाएं। नाभि तक जल में जाने के बाद पायो न्यस्त नालो, और उसके बाद उत्कट आसन है। तो नाभि तक जल में चले गए, फिर हमने उत्कट आसन लगा लिया, फिर हमने पायु में यानी कि गुदाद्वार में एक नली को हमने डाला। नली को डालने के बाद आधार का आकुंचन किया, यानी कि अश्विनी मुद्रा के बारे में कहते हैं कि आधार का आकुंचन कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, आकुंचन कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो छालन क्रिया होती है। छालन मतलब सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? तो बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से की सफाई होती है, यानी मल द्वार की पूरी सफाई होती है। पूरा मल जो है बाहर आ जाता है, अगर कोई फंसा हुआ मल है। यही बस्ती कर्म कहा गया है। और आजकल व्यवहार में इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोई बताएंगे नाम बस्ती कर्म को? एनिमा एनिमा लेना। तो एनिमा के द्वारा हम बस्ती कर्म को करते हैं। अब इस तरीके से बस्ती कर्म तो नहीं होता है, पहले के जमाने में होता। अब ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं, आउटडेटेड हो गया। अब इससे एडवांस है कि हम कहाँ नाभि तक जल में जाए तो घर में ही कर लेते हैं, उसका पूरा सेट आता है। तो इसमें कहते हैं नाभि तक, एक बार फिर देख ले, नाभि तक जल में स्थित होकर उत्कट आसन लगाएं, फिर गुदाद्वार में एक नली डालें, फिर गुदाद्वार का आकुंचन करें। आकुंचन करते ही पानी अंदर खींच जाएगा, छोड़ते ही पानी बाहर चला जाएगा, गुदाद्वार की सफाई हो जाएगी। यही बस्ती कर्म कहा गया है शास्त्र में, यानी हठ प्रदीपिका में। अब बस्ती क्रिया के लाभ बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है तो बहुत सारा रोग होता है। और बस्ती क्रिया के फल में बताए गए, गुल्म प्लीहो दरम च अपिवात पित्त कफ दोष भवा बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयंत सकला मया। यानी कि गुल्म रोग, प्लीहा और जलोदर, प्लीहा और उदर वाला, जलोदर वाला एक साथ दिया गया है। गुल्म रोग
वायु का बनना पेट में। प्लेहा वाला, फिर स्प्लीन की चर्चा आई है, स्प्लीन में कई बार सूजन आ जाती है, स्प्लीन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। जलोदर, पेट में पानी का भर जाना। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वात पित्त कफ। ये तीनों कई बार पूछ दिया जाता है, वात पित्त कफ किस षटकर्म से तीनों का हो रहा है। अगर उसमें ऑप्शन में दे दिया गया बस्ती, तो बस्ती से वात पित्त कफ तीनों जो है बैलेंस होता है। उसके बाद कहते हैं बस्ती कर्म के प्रभाव से क्षीयन्ते सकलामया, यानी कि गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात पित्त कफ जन्य दोष दूर होता है। बस्ती के कर्म के प्रभाव से ये दोष दूर हो ही जाते हैं। उसके बाद कहा गया है, इसी का नाम जल बस्ती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हठ प्रदीपिका में जल बस्ती का जिक्र है या स्थल बस्ती का जिक्र है या दोनों ही बस्ती का जिक्र है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे हठ प्रदीपिका में जल बस्ती का जिक्र है, स्थल बस्ती का जिक्र या शुष्क बस्ती का जिक्र नहीं है। तो यहाँ कहते हैं धान्त्व इंद्रियांत करण प्रसादम दधाच चकांते दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्याद अभ्यस्यमानम जल बस्ती कर्म। यानी कि जल बस्ती के कर्म से और क्या फायदे हो रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है। धातु, सप्त धातु, हमारे जो इंद्रिय 11 इंद्रियां हैं, हमारे जो अंतःकरण है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, धातु बैलेंस हो जाता है, शरीर में कांति आती है, कांति, दहन प्रदीप्तम, और क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और त्रिदोष को पूर्णतः नष्ट करता है। अशेष दोषोपचयम, त्रिदोष को नष्ट कर देता है। उसके बाद नेति में आते हैं, इसको हम लोग लाभ एक बार और देखेंगे, चिंता की बात नहीं, 6 का 6 एक साथ हम ग्राफिक्स बना करके उसको देखेंगे। एक बार मोटा मोटा हम पूरा डिटेल पढ़ते जाते हैं। अथ नेति में कहा गया है, सूत्र वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच चैसा नेति सिद्धेर निगद्यते। यानी कि सूत्र की लंबाई कैसी होनी चाहिए, सूत्र की विशेषता कैसी होनी चाहिए, फिर उसकी विधि क्या बताई गई है। यहाँ सूत्र नीति की चर्चा, जल नीति की चर्चा हठ प्रदीपिका में भी नहीं है। कहते हैं कि सूत्र की विशेषता सुस्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए। उसके बाद लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 बितस्ती लंबा होना चाहिए, बितस्ती मानम, 1 बितस्ती लंबा यानी 1 बित्ता भर लंबा होना चाहिए, 1 बित्ता लंबा, यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो 1 बितस्ती माना जाता है। ये इसी को अगर इंच में माना जाए, एग्जाम में जो आता है तो 9 इंच इसको माना जाता है, तो एग्जाम में हम 9 इंच मान करके इसको लिखेंगे अगर इंच में आता है तो। अगर बितस्ती में आता है तो 1 बितस्ती ही हम इसको देंगे। उसके बाद कहते हैं नासा नाले प्रवेशियत, नासिका नाल से इसको, इस धागे को प्रवेश कराएंगे। अब मुखान निर्गमयेत, यानी कि मुख से इसको बाहर निकाल देंगे। यही जो है सिद्धों ने इसे ही नेति क्रिया बताया है। तो कहते हैं नेति क्रिया का क्या लाभ होगा। अब नेति क्रिया कहाँ हो रही है, तो कपाल प्रदेश में हो रही है, नाक में डाल रहे, मुंह से निकाल रहे, तो एक तरह से कपाल प्रदेश जो पूरा है इसमें हो रही है। तो इसके लाभ में कहा गया है, कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोधं नेतिर आंसू निहंति च। यानी कि कपाल शोधन होता है, उसके बाद दिव्य दृष्टि आती है। कहते हैं नाक में आपके आंखों के जो है नर्व्स जुड़े हुए हैं, तो नाक में जब डालते हैं धागा तो कई बार आंखों से आंसू निकलने लगता है। अब यहाँ तो दिव्य दृष्टि की बात की जा रही है, एक आंतरिक दृष्टि की बात की जा रही है, तो याद रखने के लिए कि आंख से जोड़ देंगे, दृष्टि से जोड़ देंगे, तो वो दिव्य दृष्टि इसमें आ जाएगा। उसके बाद कहा गया जत्रु ऊर्ध्व रोग का खात्मा होता है। जत्रु ऊर्ध्व रोग क्या है, तो जत्रु होता है कंधा, स्कंध यानी कंधा, कंधे से ऊपर के रोग जो है वो दूर होते हैं। तो एग्जाम में जो आता है वो ये दिव्य दृष्टि वाला आता है, और जत्रु ऊर्ध्व रोग वाला ये कई बार आया हुआ है कि जत्रु ऊर्ध्व रोग क्या होता है, ये किससे ये खत्म होता है। तो हम ध्यान रखेंगे नेति क्रिया से
खत्म होता है। उसके बाद आएंगे त्राटक में। त्राटक में कहा गया है निरीक्षेण निश्चल दशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। अब कहते हैं कि निरीक्षण करना है, निश्चल दशा एकदम रुक करके निरीक्षण करना है। तो किसका निरीक्षण करना है? कहते हैं कि किसी सूक्ष्म लक्ष्य को, कोई भी सूक्ष्म लक्ष्य लेंगे और उसको एक टक उसको देखेंगे स्थिर होकर के। कब तक देखेंगे, कितनी देर देखेंगे? तो कहते हैं अश्रु संपात पर्यंतम, आंसू निकलने तक, जब तक आंखों से आंसू ना निकल जाए तब तक इस क्रिया को करेंगे। यानी कि उस सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक हम एक टक देखेंगे। आचार्यों ने, योग के आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा है। उसके बाद बहुत सिंपल बताया गया, जबकि त्राटक इतना सिंपल है नहीं। त्राटक की पूरी विधि होती है, पहले कितना बड़ा गोला में करें, फिर उसका गोला धीरे धीरे छोटा किया जाता है। जब विधि पूर्वक किसी गुरु के पास आप करते हैं तब जाकर के वो जो फायदे बताए गए फल तब मिलता है। ये तो बहुत सिंपल है। तो इसीलिए बिना किसी गुरु को पकड़े हुए सिर्फ पुस्तक पढ़ करके अभ्यास ना करें, उसका नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद कहते हैं त्राटक के फल क्या क्या हैं। कहते हैं मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रा त्रीणं कपाटकम यत्नतस् त्राटकम गोप्यं यथा हाटक पेटकम। यानी कि कहते हैं नेत्र के रोग दूर हो जाते हैं। नेत्र रोगाणाम, त्राटक आंख से कर रहे तो एक ये मान लेंगे, आंख से देख रहे हैं, नेत्र के रोग दूर हो जाएंगे। और आंखों से ही जुड़ा हुआ दो चीज आप जोड़ लेते हैं, तंद्रा निद्रा वाला, कि निद्रा की स्थिति को तंद्रा कहते हैं। तो ना तंद्रा आ रही है, ना निद्रा आ रही है, ना हमें जो है आलस आ रहा, ना हम झपकी की स्थिति और एक सोने की स्थिति, उसको भी, उसके लिए भी ये बाधा है, तंद्रा निद्रा आपको नहीं आएगी। उसके बाद कहा गया यत्न तस् त्राटकम गोप्यम, यत्न करें, पूरा यत्न करें कि इस त्राटक विधि को गोपनीय ही रखें। किस तरीके से गोपनीय रखें? यथा हाटक पेटकम, जैसे कि सोने की पिटारी को हम खजाना मान करके घर में उसको छिपा कर रखते हैं, उसी तरीके से त्राटक के अभ्यास को भी गोपनीय रखना चाहिए। ये नहीं कि आज त्राटक किया, कल जो एकदम कर रहे हैं, आज तो क्या त्राटक किया, आंखों से ऐसे आंसू आए थे, इतना आनंद आया था, नहीं कहना किसी को। उसके बाद आगे कहते हैं अथ नौली। अब नौली क्रिया पर आते हैं। नौली में कहते हैं अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्या सव्यतः नतांसो भ्रामयेद एषा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। अब नौली क्रिया में वेग की बात कही गई है, मंद रूप से नहीं, पूरा वेग पूर्वक अभ्यास करना है। तुंदम मतलब पेट को एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, वेग पूर्वक जो है पेट को एकदम घुमा देना है, भ्रमण कर देना है उसका। कहते हैं कि तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाना, इसे ही नौली क्रिया कही गई है। सिद्धों ने इसे ही नौली क्रिया कहा गया है। और इसमें कंधे को थोड़ा आगे झुका करके हम लोग अभ्यास करते भी हैं, बताया भी गया है। नौली क्रिया के लाभ कहते हैं, नौली चूंकि पेट से जुड़ा हुआ अभ्यास है तो इसमें नौली क्रिया में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, दिक्कत आ रही है। अच्छा, नौली क्रिया पेट से जुड़ा हुआ अभ्यास है तो मंदाग्नि संदीपन, यानी कि मंद अग्नि जो आपके पेट में, मान लीजिए अग्नि ठीक से नहीं प्रज्वलित हो रही, इसका मतलब है कि पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, अग्नि असंतुलित हो गई है, मंद हो गई है, तो वो बैलेंस हो जाएगी। संदीपनम मतलब वो प्रदीप्त होगी, जितनी जरूरत है उतना बैलेंस में आ जाएगा। पाचन जो है क्रिया तेज हो जाएगी, मंद अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, और पाचन की क्रिया भी जो है, जो खराब थी आपकी, वो भी तेज हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी।
उसके अलावा शरीर के दोषों का नाश होता है। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा गया हठ क्रिया में इसको मौली शब्द से इसको संबोधित किया गया है। तो कई जगहों पर मौली का अर्थ ये दिया जाता है कि हठ क्रिया में श्रेष्ठ किसे कहा गया है, तो नौली को, नौली के लिए मौली। लेकिन मौली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मस्तक, सिर, हेड वाला हिस्सा, इसको मौली कहा जाता है, यानी सरताज कह सकते हैं इसको, मस्तक, या इसको हम सरताज भी कह सकते हैं, सर का ताज। यानी कि नौली क्रिया को सरताज कहा गया है। किनके लिए सरताज कहा गया है नौली क्रिया को, तो षटकर्म के लिए सरताज कहा गया है। और अगर श्रेष्ठ आ जाए तो कोई बात नहीं, श्रेष्ठ दे देंगे। जानबूझ के ये शब्द इसलिए लेकर आए हैं कि अब जो है शब्द पर जोर दिया जा रहा है, संस्कृत के शब्द को एज इट इज उठा करके पूछ दिया जा रहा है। किस तरह पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा गया है, उस पर आते हैं। देखिए कपालभाति में से शब्द पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आपको अभी तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ कहते हैं वस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरो समम ससंभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। यानी कि लोहार की धौकनी की भांति, वस्त्रावल्लोह यानी लोहार की धौकनी को वस्त्रावल्लोह कहते हैं, उसकी भांति शीघ्रता से रेचक पूरक करने की क्रिया ही कपाल भाति कही गई है। और कपाल भाति की क्रिया से कफ दोष विशोषणी, कफ दोष जो है वो दूर होता है। तो कपाल भाति क्रिया से कौन सा दोष दूर होता है, कफ दोष दूर होता है। और इसमें क्या कहा गया, शीघ्रता से अभ्यास करेंगे। दूसरी बात क्या कही गई है, लोहार की धौकनी की भांति रेचक और पूरक करेंगे। तो ये कपालभाति जो हम लोग करते हैं उससे मिलती जुलती नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। एक तरह से भस्त्रिका क्रिया जैसे करते हैं उसको मिलता जुलता कहा गया, क्योंकि इसमें पेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ कपालभाति जैसे भस्त्रिका करते हैं वैसे कहा गया है, और इससे कफ दोष का नाश होता है, ये भी कहा गया है। अब जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था हठ प्रदीपिका में से कौन से षटकर्म की विधि में वस्त्रावल्लोहकारस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नौली में, धौती में, नेति में, कपालभाति में। हम लोग जानते हैं कपालभाति में इस्तेमाल किया गया वस्त्रावल्लोहकारस्य। अब हम लोगों ने 6 क्रियाएं अभी पढ़ी हैं, इनको एक साथ देखते हैं कि विधि एक साथ देख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए, दूर हो जाएगा अभी। और उसके लाभ भी देख लेते हैं। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा वस्त्र होना चाहिए, उसको हम निगलेंगे और धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। धौती क्रिया हमने पढ़ लिया। फल क्या बताए गए हैं, खांसी, दमा, तिल्ली रोग ठीक होगा, कुष्ठ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुष्ठ वाला है, कफ रोग दूर होता है, सभी 20 तरह के कफ रोग दूर होते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं धौती के बाद बस्ती क्रिया। बस्ती जो है जल बस्ती का जिक्र किया गया है। कहते हैं नाभि तक जल में जाएंगे, उत्कट आसन लगाएंगे, गुदाद्वार में नली को डालेंगे, गुदाद्वार का आकुंचन करेंगे, प्रक्षालन होगा। हाँ, बस्ती के फल बताए गए हैं, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ तीनों दोष दूर होंगे। और उसके साथ ही धातु बैलेंस होता है, इंद्रियां और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, शरीर में कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, त्रिदोष वाला वात पित्त कफ हम लोगों ने देख लिया, ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद है नेति में कहा गया है सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9 इंच होनी चाहिए, यानी 1 बितस्ती लंबा। सूत्र की विशेषता क्या कहा गया है, सुस्निग्ध होना चाहिए। सुस्निग्ध मतलब चिकना होना चाहिए, इसीलिए उसमें मोम लगा होता है। हम लोग नेति का अभ्यास करते हैं तो कहते हैं नासिका से प्रवेश कराएंगे, मुख से बाहर निकाल देंगे। और फल में हम लोगों ने कहा था चूंकि ये कपाल के साथ की क्रिया है तो कपाल शोधन होता है, और कपाल शोधन होता है तो नेत्र से जुड़ा हुआ हम लोग मानते हैं, तो दिव्य दृष्टि उसको हमने याद करने के लिए कहा था। और जत्रु रोग, जत्रु ऊर्ध्व रोग,
यानी कंधे से ऊपर के रोग ठीक हो जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है हमारा धोतिरवस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा। तो त्राटक पर आएंगे। त्राटक में कहा गया है कुछ नहीं, किसी सूक्ष्म लक्ष्य को पकड़ लें, एक टक देखें उस लक्ष्य को, तब तक देखें जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। बस हठ प्रदीपिका में इतना ही कहा गया, आपको बहुत ज्यादा विधि में नहीं जाना, इतना याद कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। तो कहते हैं इससे क्या होगा, तो त्राटक है आंखों से, जब आंखों के रोग दूर हो जाएंगे, आंखों में ही तंद्रा बंद्रा शुरुआत होती है, तंद्रा निद्रा नहीं आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोने की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है, सोने की पिटारी के समान कौन से अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए? तो त्राटक के अभ्यास को सोने की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए। नौली का अभ्यास, कंधे को आगे झुकाकर तीव्र गति से पेट को घुमाना है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और उसके बाद इसका फल क्या कहा गया है, पेट से जुड़ा है तो मंद अग्नि भी तीव्र हो जाती है, संदीपन हो जाती है, गरिष्ठ भोजन को पचाता है, पाचन क्रिया आपकी दुरुस्त हो जाती है, आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद है कपालभाति, जो इस बार क्वेश्चन आया था, वस्त्रावलोहकारस्य, लोहार की धौकनी के समान पूरक और रेचक करना है। तो लोहार की धौकनी के समान पूरक और रेचक जनरली हम भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में कहा गया है ये कपालभाति के लिए, और इसके फल में बताए गए हैं कि कफ दोष का नाश होता है, कफ दोष दूर होता है। मुझे लगता नहीं इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी, 2 बार रिपीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, वस्त्रावल्लोह वाला। और ऐसे ही अगर मौली शब्द का इस्तेमाल हो तो मौली शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? नौली, मौली, सीधा नौली, मौली। अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन है, किसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? प्राण के, आकाश के, पृथ्वी के, इंद्रिय के? अजय कुमार पाठी जी खोलकर माइक बताइए जल्दी से। प्राण की स्थिर होने से चित्त स्थिर हो जाता है। तो पूरा श्लोक एक बार कह सुनाइए, तो क्या है श्लोक? हाँ रजनीश जी श्लोक सुना दीजिए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगे स्थाणुत्व आपनोत ततो वायु निरोधयत। तो वायु निरोधयेत, इसीलिए वायु का निरोध मतलब प्राणायाम करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो चले वाते चलम चित्तम वाले से दूसरा का दूसरा मैंने यहाँ दे दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, आनंद गुप्ता जी के लिए माइक खोल लीजिए। किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर होते हैं? यानी एक और इसमें ऐड बताया गया विशेषता। सात्विक गुण वाले लिखा हुआ है श्लोक में, क्या ऐसे हम लोग अनुमान से लिए हुए? श्लोक में है सर, है ना, श्लोक में ये कहा गया है इसीलिए लिए है। ठीक है, कोई बात, बहुत सुंदर। और उसके बाद अनूप कुमार ठाकुर जी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आसन में बैठकर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए? बद्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन। अब बद्ध पद्मासन में तो हाथ तो पकड़ में आएगा नहीं, हाथ तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, शास्त्र में लिखा हुआ है, सीधी सी बात। आगे आएंगे, आयुषी जी तैयार रहिए। कितने समय तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? 3 माह से कुछ अधिक समय में। 3 माह या 3 माह से कुछ अधिक समय में, बिल्कुल सही जवाब है। भारती माली जी तैयार रहेंगे। अगला सवाल है, 24 घंटे में कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? 4 बार। और इसी में प्राणायाम की जगह पर अगर आपको नाड़ी शोधन दे दे, क्योंकि नाड़ी शोधन के दौरान ये आया हुआ था जी, ये अलग बात है। कई बार नाड़ी शोधन का इस्तेमाल किया गया है, कई बार प्राणायाम का इस्तेमाल किया गया, और एक बार कुंभक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है नाड़ी शोधन में। तो अगर प्राणायाम आए या नाड़ी शोधन आए तो 4 बार। भूमि रमानी जी बता दीजिए 4 बार कौन कौन से कब कब बताया गया है करना चाहिए? भूमि रमानी जी। हेलो, हाँ जी सर, हरिओम। 4 बार कब कब? हरिओम।
प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि। हाँ, प्रातः, सुबह करना मध्याह्न, चाहिए, मध्याह्न दोपहर, साय शाम को और अर्धरात्रि। अर्धरात्रि को। बहुत सुंदर। अगला सवाल है बिराकिशोर जी से, धीरे धीरे कुंभकों की संख्या कितनी करनी चाहिए? 10, 40, 60, 80? 80 बार करना चाहिए। 80 बार करना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि कहा गया है संख्या 80 तक ले जाना है। उसके बाद अगला सवाल है कार्तिकेश्वर जी के लिए, कुंभक करने के बाद निम्न, मध्यम और उत्तम श्रेणी के लक्षण क्रमशः हैं। पसीना आना, कंपन, ऊपर उठना कंपन, पसीना, पसीना, ऊपर उठना, कंपन। मीना मिश्रा जी जी सर। बताइए तो। सर पहला वाला पसीना कंपन फिर ऊपर उठना। पसीना, कंपन, फिर ऊपर उठना। ठीक है कार्तिकेश्वर जी? जी सर। ठीक है, तो पहले पसीना आएगा, फिर कंपन होगी, फिर ऊपर उठना। ये क्रम बताया गया निम्न, मध्यम और उत्तम का। अगर ऊपर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है, मध्यम, निम्न, उत्तम, ऐसे कुछ उल्टा सीधा दिया जाता है, तब तो अलग बात है। उसके बाद आएंगे नीता साहू जी, प्राणायाम के दौरान निकले पसीने को क्या करना चाहिए? जी सर, प्राणायाम के दौरान निकले पसीने को मर्दन अर्थात मालिश करना चाहिए। बहुत सुंदर। मतलब पोंछ नहीं लेना चाहिए, मर्दन या मालिश करना चाहिए। अगला सवाल नीतू नागर जी आपके लिए है, योगाभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन उत्तम कहा गया है? दूध और घी युक्त, मीठा और तीखा, तेल और चावल, दही और मट्ठा? दूध और घी युक्त। दूध और घी युक्त। बहुत सुंदर। आप नहीं आई थी कल, फिर भी आपने, इसका मतलब पहले की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। सुंदर, बस थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है, आपका हो जाएगा। अगला अभ्यास आएंगे पूजा रानी जी के लिए, प्राण वायु को धीरे धीरे कैसे वश में करना चाहिए? सिंह हाथी बाघ की तरह, चीता बाघ भेड़िए की तरह, हिरन हाथी बाघ की तरह? जी सर, 1 नंबर, सिंह हाथी बाघ की तरह। सिंह हाथी बाघ की तरह। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो प्राण वश में नहीं होगा सर। कुछ और कहा गया है? कुछ और सर, अगर उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो रोग उत्पन्न हो जाएगा वो हमारे तो है, शरीर वो में। तो कहा गया। इस वाले श्लोक में क्या कहा गया, भूमि जी बता सकते हैं? अच्छा शालिनी जी आप बता दीजिए, क्या कहा गया है? सर इसमें कहा गया है कि जब सिंह हाथी और बाघ की तरह धीरे धीरे वश में किया जाता है तो सभी रोगों का क्षय होता है, और जब इसके विपरीत गलत तरीके से किया जाता है तो सभी रोगों का उदय हो जाता है। और कुछ नहीं कहा गया कि जैसे मार देता है उसी तरह से वो मारक शब्द का कुछ इस्तेमाल किया गया है क्या, ऐसा कुछ? रजनीश जी? हंति साधकम। हंति साधकम, तो वो शब्द भी ध्यान रखेंगे। देखिए एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, हम एकदम डिटेल में पढ़ लें। इस बार इसलिए कोशिश करते हैं संस्कृत वाले वो शब्द भी निकाल करके डिस्कशन में ले आए, ताकि कॉमन तो सब लोग पढ़ लेते हैं। तो वो शब्द आएगा, कहा गया हंति, मतलब साधक के लिए, मतलब बड़ा। हाँ, साधक की मृत्यु भी हो तो सकती है। साधक के लिए हानि रहती है, वो बोलना था। हाँ, साधक को हानि होती है। हाँ हानि होती है। तो उसमें वो जो आपने कहा ना कि सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो दूसरे वाले श्लोक में फिर आ जाएगा। यहाँ पर हंति मृत्यु, हंति मतलब मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, मृत्यु से तात्पर्य यहाँ ये है, देखिए कुछ चीजों का भावार्थ, कुछ चीजों का शब्दार्थ लेते हैं। भावार्थ ये है जैसे हाथी, सिंह हाथी और बाघ की बात की गई, आप उसको बस में नहीं कर पाए तो आपके लिए खतरनाक हो जाता है, आपको मार भी सकता है। तो उस सेंस में वहां कहा गया है, बस उसका सेंस लेंगे, भावार्थ उसका लेंगे। उसके बाद कहा गया है, अगला क्वेश्चन अब आएंगे रेखा राम जी के लिए, प्राणायाम के गलत अभ्यास से कौन कौन से रोग होते हैं? वायु के प्रकोप वाले, पित्त प्रकोप वाले, कफ प्रकोप वाले? जी रेखा और राव जी
आपके हिसाब से क्या सही आंसर? यस सर, फर्स्ट होगा, वायु के प्रकोप वाले। ठीक है। शिखा बारस्कर जी, षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मोटापा हटाने के लिए, कफ रोग हटाने के लिए, वात रोग हटाने के लिए, पित्त रोग हटाने के लिए? कूट वाला आंसर है सर। आ जाएगा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि हमें दो ही है, दो ही को चुनना है। जी अब सर, उसमें से जो हम ये दो वाला हम चुन लें। फर्स्ट वाला है। हाँ, तो कई बार ये हमें देखना पड़ता है। उसके बाद आएंगे सोनू जी, षटकर्म में पांचवी क्रिया का नाम क्या है? भौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। तो आप ही ने कहा नौली, आप ही ने अपने श्लोक में बताया नौली 5वें नंबर पर, लास्ट में 6ठे नंबर पर कपालभाति आ गया। अब ये कंफ्यूजन हो गया। धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? शालिनी जी, 4 अंगुल चौड़ा, सर 15 हाथ 4 लंबा। अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, पहला वाला। पक्का? यस सर। ठीक है। अब ब्रह्मा जी के पास आएंगे, कुष्ठ रोग किस षटकर्म से ठीक हो जाता है? धोती से। रजनीश जी के पास आएंगे, हठ प्रदीपिका में जल बस्ती की चर्चा है या स्थल बस्ती की? जलबस्ती सर। नाभि पर्यंत पानी में बैठ करके कुक्कुट आसन, उत्कट आसन लगा करके गुदा में नाल डाल के पानी को खींचेंगे और वो कुंचन करके पानी को खींच के और फिर बाहर करके उसे। कि बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग नष्ट होते हैं? वात, पित्त, कफ, सिर्फ वात, सिर्फ पित्त, सिर्फ कफ। तो इसमें है बस्ती से तीनों दोष दूर होते हैं, जो अभी कहा था मैंने, पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया हुआ है। धातु, इंद्रिय धातु भी बैलेंस होता है, इंद्रिय मन की प्रसन्नता हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में कांति आती है। हाँ, अजय जी, हठ प्रदीपिका में बस्ती किस आसन में करना चाहिए? बस्ती क्रिया उत्कट आसन में। उत्कट आसन में, ठीक है। आनंद गुप्ता जी आइए जरा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होती है? 9 इंच 1 बीत। पक्का? जी सर। ठीक है, सही आंसर है। शालिनी जी आएंगे, नेति क्रिया के क्या क्या फल हैं? जत्रु ऊर्ध्वजात रोग, दिव्य दृष्टि प्रदान, कपाल प्रदेश की शुद्धि। मैं सर इसमें तीनों ही है सर, कंधे के ऊपर का भी होता है, कपाल प्रदेश की शुद्धि। सर तो कपाल तीनों है प्रदेश सर, की डी शुद्धि होगा भी सर, डी। आएगा। सर डी। अभी चर्चा हुई थी ना, नेति मतलब नाक से डाल रहे हैं तो कपाल प्रदेश में जा रहा है, कपाल प्रदेश की भी शुद्धि हो रही है। जत्रु ऊर्ध्वजात रोग, कंधे से ऊपर के रोग ठीक हो रहे हैं, और नाक से आंख जुड़ा हुआ है तो दिव्य दृष्टि वाली बात भी हुई थी, तो तीनों ही होगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद मीना मिश्रा जी बताएंगे, सोने की पिटारी के समान किस षटकर्म को गुप्त रखना चाहिए? सर त्राटक। त्राटक, बहुत सुंदर। नीता साहू जी, षटकर्म को हठ क्रियाओं के लिए मौली कहा गया है, किस षटकर्म को मौली? हठ क्रियाओं में ये मौली है, यानी षटकर्म की क्रियाओं में मौली कहा गया। हठ क्रियाओं के लिए मौलिक कहा गया है। मौली, बहुत सुंदर। उसके बाद आएंगे पूजा रानी जी, कपालभाति षटकर्म किस रोग को खत्म करता है? मिलता जुलता सर, नौली इज मौली। नौले से मौली। नौले से मौली। जी सर, कफ रोग। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ